हाय, सब हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो वीक है 16 से लेकर के 22 तारीख तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स स्कॉर्पियो। ओके, हमारे पास पहले से कुछ कार्ड्स हैं जो टर्न हो चुके हैं, आई मीन फ्लिप हो चुके हैं, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं। ओ गॉड, लेट्स सी। वी हैव मंत्रा, तो कोई ना कोई मंत्र इस वीक में आपको मदद कर सकता है। पीस, शांति के लिए कोई ना कोई मंत्र आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो कोई ना कोई मंत्र का चैंटिंग करना, ठीक है। ये मंत्र बेसिकली अबंडेंस को अपने जीवन में लाने का है। हो सकता है ये कोई एफर्मेशन हो, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो। तो कोई ना कोई यहाँ पे मंत्र है। तो फिर स्कॉर्पियो अपने अभी रिसेंट में कुछ मंत्र स्टार्ट करा है जो बेसिकली अबंडेंस को आपके जीवन में खींच के ला रहा है। सो कंग्रेचुलेशन स्कॉर्पियो, लेट्स सी। ओके, वी हैव प्रे। तो जो चीज़ें इस वीक में, जो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जिस भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए बस प्रे करना। आप बस प्रे करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्रे करिएगा इस वीक में। जो भी चीज़ें आपके काबू में नहीं है, जो भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं। तो प्रे कीजिएगा एंड सरेंडर भी करिएगा। लेट्स सी और कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए। ओके वेट, okay, we have 7 of coins. वी हैव द हैंग्ड मैन। ये उस बार भी आ रहा था, लेकिन आपने नोटिस करा होगा ये रिवर्स में है, तो इस कार्ड को हम रिवर्स में ही लेंगे। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपको ना लोगों से बातें करने में बहुत डर लगता है। लाइक आपको कर्मा, बेसिकली जो कर्मा नहीं होता कि इसने इसने मेरे को ट्रोल करा था, तो अब ये मेरा टाइम आ गया, अब मैं इसको डबल जवाब दूंगा, उस चीज़ से आप डरते हो क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला कुछ कह ना दे, कुछ कर ना दे। तो यहाँ पे जैसे ना वो डर आपके अंदर से खत्म हो रहा है। आपको पता चल गया है कि ये उसका टाइमिंग था जहाँ पे मैंने सह लिया, वो बस कहा जा रहा था। अब ये मेरा टाइम है जहाँ पे मैं कहूँगा और अब वो सुनेगा, जैसे कर्मा। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, किसी चीज़ में अपना हार्डवर्क लगा रहे हो, और वो हार्डवर्क बेसिकली आपको पे ऑफ होगा। आप रात दिन किसी चीज़ को करने के लिए एक कर रहे हो, राइट, वो बेसिकली आपको हार्डवर्क पे ऑफ होगा। 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड देखो, लुक वी हैव बॉटम ऑफ डेक जस्टिस। तो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस हो रहा है अब, है ना। अब आपसे वही लोग जुड़ रहे हैं जो आपके काम आएंगे आगे चल के, है ना। 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को भी देख रहे हो आप, बुरी चीज़ों को भी देख रहे हो, लेकिन बुरी चीज़ों को देख करके आप निराश नहीं हो रहे हो। यहाँ पे यही एक प्लस पॉइंट है इस वीक की। तो हैंगमैन का कार्ड बेसिकली बता रहे हैं कि अब आप उस एनर्जी से निकल गए हो जहाँ पे आप बस सोच रहे थे करना है। क्योंकि द हैंगमैन की एनर्जी, कुछ लोग कहते हैं ना कि हीलिंग की होती है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एनर्जी थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो एनर्जी होती है ना, इसमें ना बेसिकली हीलिंग होती है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, हीलिंग होती है, लेकिन इसमें बस हम सोच रहे होते हैं, हम स्टेप लेने का बिल्कुल भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, हम स्टेप लेते ही नहीं है, सोचते ही रहते हैं, ख्वाब बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप उस एनर्जी में से निकल गए हो। इस वीक में कहीं ना कहीं स्टेप ले रहे हो आप, आपको डर भी लग रहा है कुछ चीज़ों को करने से, लेकिन फिर भी आप ऐसी एनर्जी में हो कि कोई बात नहीं, डर लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे बस स्टेप लेना है तो लेना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं डर के ऊपर काबू आपने पा लिया। आपको पता है आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपने डर के ऊपर काबू पा लिया है। यहाँ पे मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ये भी एनर्जी मिल रही है, जैसे आप किसी चीज़ को करने में ना पूरा अपना मेहनत लगा रहे हो। अब आप शर्म, जो भी आपको शर्म आती थी, जो आप शाई एनर्जी में रहते थे, तो आपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। अब आप ऐसी एनर्जी में हो कि बस मुझे उस चीज़ को करना है तो करना ही है। तो यहाँ पे उस लिहाज से मैं आपको बता सकती हूँ, आपको बहुत बड़ी चेंज देखने को मिलेगी अबंडेंस में, अपने फाइनेंशियल्स में आपको बहुत बड़ी चेंज देखने को मिलेगी। लेट्स सी, अब हम लास्टली आपके लिए एक ओके वेट, स्कॉर्पियो, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे। ओके वेट, एक कार्ड नीचे गिर गया है, मुझे उठाने दीजिए।
ओके हमारे पास दो कार्ड आए हैं। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। दूसरा है हमारे पास स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो अच्छी चीज़ें होती है वो कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर से नहीं आती, राइट। तो कंफर्ट जोन से इस वीक में बेसिकली आपको निकाला जा रहा है। स्टे वियर्ड स्टे डिफरेंट का मैसेज आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, है ना। आपको लोग क्योंकि कह रहे हैं कि आप थोड़े अजीब से हो, उसकी वजह से आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको पता है ना आप अच्छे हो, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे लोगों के हिसाब से नहीं चलना, आपको पता है आप अच्छे हो, बस। अब आपको खुद में अनकंफर्टेबल लग रहा है देन आप खुद को चेंज करो। अगर आपको खुद में अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है लेकिन हाँ लोग बस आपको कह रहे हैं, इस वजह से आपको चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यस स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।